हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 26। इन दिस क्लास हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 27। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 27 कह रहा है कि 4 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर इज चार्ज बाय 200 वोल्ट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम डेटा नोट करते जाते हैं, उससे थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है ना, क्वेश्चन समझने में। तो 4 माइक्रोफैराडे हमें एक कैपेसिटर दिया था C1 और उसको हमने 200 वोल्ट की पावर सप्लाई से चार्ज किया हुआ था। तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ V1 इज इक्वल टू 200 वोल्ट। राइट बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। इट इज़ देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 2 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर। मतलब कि हमें क्या करना है कि ये जो पहला वाला कैपेसिटर था उसको हमें बैटरी से डिस्कनेक्ट कर देना है, और बैटरी से डिस्कनेक्ट करने के बाद हमें एक दूसरे कैपेसिटर के साथ उसको अटैच कर देना है, और ये जो दूसरा कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराडे। राइट बच्चा पार्टी। द नेक्स्ट, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। राइट बच्चों, तो देखिए एक्चुअली ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि भाई जब हमने पहले कैपेसिटर को बैटरी के साथ जोड़ा था तो जो पहला कैपेसिटर है वो क्या हुआ होगा, चार्ज हो गया होगा, उसके पास एनर्जी स्टोर हो गई होगी। बट जब हम बैटरी को रिमूव करके उसके साथ दूसरे कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो पहले वाला जो कैपेसिटर है उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा विथ कंपेयर टू अदर कैपेसिटर। तो वहाँ से जो चार्ज है वो मूव करेगा दूसरे कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए। तो पहला वाला कैपेसिटर डिस्चार्ज होता जाएगा, दूसरा कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा। बट इस प्रोसेस में जब चार्ज का ट्रांसमिशन होता है तो सम पोर्शंस ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी लॉस हो जाती है। राइट बच्चों, तो हमें इस हीट एनर्जी को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए बच्चा पार्टी, आपको याद होगा कि इसी पैटर्न के हमने और दो क्वेश्चंस कर लिए हैं, जो एक एग्जांपल में था, एक एक्सरसाइज में भी था, और हमने देखा था कि हमने उन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड का यूज़ किया था। हमारे पास ये तीसरा क्वेश्चन आया है, बट ये क्वेश्चन उन दोनों क्वेश्चन से थोड़ा वेरी करता है। उसमें क्या था कि जो कैपेसिटेंस था दूसरा वो पहले वाले कैपेसिटेंस के बराबर ही था। राइट, मतलब कि उन क्वेश्चंस में दोनों कैपेसिटर के कैपेसिटेंस सेम थे। बट इन दिस क्वेश्चन क्या है बच्चों कि दोनों कैपेसिटर के कैपेसिटेंस वेरी कर रहे हैं। आप देखिए पहला वाला जो कैपेसिटर है वो 4 माइक्रोफैराडे का है और दूसरा वाला जो कैपेसिटर है वो 2 माइक्रोफैराडे का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप उसी मेथड से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बट इन दिस केस मैं आपको एक तीसरी मेथड सिखाने वाला हूँ जिसकी मदद से आप इजीली इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं कि पहला पॉइंट यूज़ करते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा था कि पहले वाला कैपेसिटर को हमने जब बैटरी के साथ अटैच किया तो पहला वाला कैपेसिटर चार्ज हो गया होगा, उसके पास एनर्जी आ गई होगी। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे इनिशियल स्टोर एनर्जी, ठीक है। या तो हम यहाँ पे इनिशियल एनर्जी वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। इनिशियल एनर्जी यानी कि शुरुआत में जो कैपेसिटर C1 के पास एनर्जी होगी उसकी बात कर रहे हैं, तो मैं उसको नाम देता हूँ UI। तो UI का फॉर्मूला होगा 1/2 C1 इंटू V1²। तो चले मैं वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ। C1 की वैल्यू रख दीजिए 4 माइक्रो के लिए 10⁻⁻⁶, और V1 हमें दिया है 200 का होल स्क्वायर। राइट बच्चों, तो आपके पास चले सारा डेटा अवेलेबल है, तो आप क्या करिए फटाफट से कैलकुलेशन कर दीजिए। अगर मैं आपको कैलकुलेशन को थोड़ी सी इजी बनाने की ट्राई करूँ तो मैं यहाँ पे नोट कर सकता हूँ कि ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर होता है 4 इंटू 2 ये हो गया 8, और यहाँ पे 10⁻⁻⁶ प्लस 4 तो ये बच जाएगी 10⁻⁻2 और यूनिट आ गया जूल। राइट बच्चों, तो ये मिल गई मुझे इनिशियल स्टोर एनर्जी और उसकी वैल्यू मिली है मुझे 8 इंटू 10⁻⁻2 जूल। राइट बच्चों, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट हो ही नहीं सकता। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक और पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं कि इनिशियल चार्ज ऑन कैपेसिटर C1, या तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि चार्ज ऑन कैपेसिटर C1। राइट बच्चों,
तो चार्ज कैसे फाइंड आउट किया जाता है, हमें पता है Q इज़ इक्वल टू CV। तो C की वैल्यू तो हमें पता ही है 4 माइक्रोफेराड है, तो 4 इंटू 10 की -6 इंटू 200, राइट। तो चलिए कैलकुलेशन कर दीजिए। तो यहाँ पे आंसर आने वाला है 8 इंटू 10 की पावर -4। चलिए, तो ये हमें कैपेसिटर जो हमारा था C1 उसके ऊपर चार्ज मिल चुका है, राइट। अब देखिए, अब क्या हुआ कि ये जो पहला वाला कैपेसिटर था हमारा, उस कैपेसिटर को हमने जोड़ दिया दूसरे कैपेसिटर से, मतलब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया और पहले कैपेसिटर को हमने जोड़ दिया दूसरे कैपेसिटर से। तो अब क्या होगा बच्चा पार्टी कि ये जो पहला वाला कैपेसिटर था, यहाँ से चार्ज जो है वो ट्रांसमिट होना शुरू होगा, यानी कि पहला कैपेसिटर डिस्चार्ज होता जाएगा, दूसरा कैपेसिटर जो है वो चार्ज होता जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है वो कब तक चलेगी, मतलब चार्ज कब तक ट्रांसमिट होता रहेगा, तो हम कह सकते हैं कि जब इन दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, एट दैट मोमेंट जो चार्ज का ट्रांसमिशन है वो रुक जाएगा। तो ये जो दोनों कैपेसिटर है उनका जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, तो मैं उस पोटेंशियल को नाम देता हूँ कॉमन पोटेंशियल, राइट बच्चों। तो अब हम फाइंड करने वाले हैं कॉमन पोटेंशियल। और कॉमन पोटेंशियल यानी क्या, तो कभी दोनों कैपेसिटर पे जो सेम अमाउंट का पोटेंशियल आएगा उसे हम कहेंगे कॉमन पोटेंशियल। और उसका फॉर्मूला तो सिंपल है, जैसे हम करते थे Q बराबर CV, तो V बराबर Q बाई C। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल Q यानी कि Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई टोटल C यानी C1 प्लस C2, ठीक है। अब देखिए Q1 कितना मिला था हमें, 8 इंटू 10 की पावर -4 प्लस Q2। अब दूसरा चार्ज तो देखिए हमें क्वेश्चन में ही कहा गया था कि अनचार्ज था, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, तो हम ले लेंगे 0, राइट, डिवाइड बाय C1 प्लस C2। अब देखिए C1 की वैल्यू है 4, C2 की वैल्यू है 2, अगर हम दोनों को अटैच कर देते हैं तो आंसर आ जाता है 6 माइक्रोफेराडे। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं 6 इंटू 10 की पावर -6, राइट बच्चों। तो चलिए यहाँ पे मुझे मिलने वाला है V इज इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से हम काटते हैं, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 3, 10 की पावर -6 ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, -4 प्लस 6 यानी कि 10 की पावर 2। तो कुल मिला के मुझे पोटेंशियल मिलने वाला है 400/3 वोल्ट, राइट। तो ये हमें मिल चुका है कॉमन पोटेंशियल, यानी कि उन दोनों का सेम पोटेंशियल होगा, यानी हम कह सकते हैं V1 और V2 दोनों ही मिल चुके जब बैटरी डिस्कनेक्ट कर देने के बाद, राइट बच्चों। चलिए अब हम क्या करेंगे, हमने इनिशियल एनर्जी तो ढूंढ ली थी, अब हम फाइनल स्टोरेज एनर्जी फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फाइनल एनर्जी, राइट बच्चों। अब देखो फाइनल एनर्जी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला था U इज इक्वल टू 1/2 CV², बट हमारे पास दो कैपेसिटर है तो मैं लिखूंगा C1 प्लस C2 और V तो दोनों में कॉमन ही था, दोनों का सेम था, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ V², राइट। चलिए अब वैल्यू पुट करते तो फिर से आया C1 प्लस C2, तो C1 था 4 माइक्रोफेराडे, C2 था 2 माइक्रोफेराडे, दोनों को जोड़ देते तो 6 माइक्रोफेराडे। तो ये हो गया 6 इंटू 10 की पावर -6, साथ में है V का स्क्वायर, तो 400/3 का होल स्क्वायर, राइट बच्चों। चलिए तो फटाफट से अब आपके पास कैलकुलेटर होगा ही, तो आप कैलकुलेशन कर दीजिए जल्दी से। तो इसका आंसर आने वाला है 5.33 इंटू 10 की पावर -2 जूल, राइट बच्चों। तो ये मुझे मिल गई फाइनल एनर्जी, ठीक है, एकदम सिंपल था। अब सोचिए, हमने शुरुआत में इनिशियल एनर्जी फाइंड कर ली है, हमने फाइनल एनर्जी भी फाइंड कर लिया, बट देखिए दोनों सेम नहीं है, यानी कि फाइनल एनर्जी जो है वो इनिशियल एनर्जी से कम है। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि हमारी जो थोड़ी एनर्जी होगी वो लॉस हो गई, हमारे पास ज़्यादा अमाउंट थी, बाद में हमने देखा हमारे पास अमाउंट कम बची है, उसका मतलब कि हमारी जो थोड़ी अमाउंट है वो खर्च हो गया, तो लॉस हो गई, ठीक है। तो अगर हमें एनर्जी लॉस फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा एनर्जी लॉस, ठीक है,
एनर्जी लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ हीट और रेडिएशन, ठीक है, हीट एंड रेडिएशन, राइट बच्चों। चलिए अब एनर्जी लॉस फाइंड करते हैं। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू यू आई माइनस यू एफ। तो यू आई की वैल्यू थी 8 इंटू 10 की पावर -2, यू एफ की वैल्यू थी 5.33 इंटू 10⁻²। तो आप एक काम कर सकते हो, 10⁻² को कॉमन निकाल लीजिए, 8 माइनस 5.33 कर दीजिए। तो इसका आंसर तो डायरेक्टली आ जाएगा 2.67 इंटू 10⁻² जूल, राइट बच्चों। तो ये हमें मिल चुकी है एनर्जी लॉस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, राइट। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, काफ़ी इजी था, और हमने जो आगे क्वेश्चंस किए थे उससे थोड़ा अलग भी था। तो आपको आई थिंक ज़्यादा मज़ा आया होगा, राइट बच्चों। इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 28 के साथ। थैंक यू।